कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, जिनके मुताबिक पीपल्स पार्टी 7 यूनियन काउंसिल्स में से सबसे आगे है। जमात इस्लामी ने 4 यूसीज में कामयाबी समेटी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सबसे आगे दिखाई देती है। यूसी 2 कोरंगी पीपल्स पार्टी के इसरार खान 2647 वोट लेकर यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 1804 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा आ चुका है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 7 यूनियन काउंसिल्स में कामयाबी समेट पाई है। जमात इस्लामी ने 4 यूसीज में कामयाबी समेटी है। यूसी 2 करंगी का नतीजा है। इसरार खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, कामयाब करार पाए हैं। इनकी जानिब से 2647 वोट हासिल किए गए हैं। इसी तरह यूसी 2 लियारी का नतीजा है। ये सीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम की है। अब्दुल कादिर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, कामयाब करार पाए हैं। 3243 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। यूसी 2 लियारी की ये सीट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रही। इसी तरह यूसी 8 मोमिनाबाद की सीट की बात की जाए तो अरशद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 2664 वोट हासिल किए हैं और यहाँ से ये कामयाब करार पाए हैं। यूसी 6 की बात की जाए, नॉर्थ नाजिमाबाद की ये सीट थी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे फैसल नसीम, इन्होंने 4055 वोट हासिल किए हैं और ये कामयाबी यहाँ से जमात इस्लामी के हिस्से में आई है। यूसी 8 लांडी की सीट की बात की जाए, जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे मोहम्मद अयूब, इन्होंने 1695 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी दिलाई है जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी की एक और सीट की बात की जाए तो यूसी 3 कोरंगी की जो सीट थी वो भी जमात इस्लामी के असद हुसैन ने जीत ली है। 3412 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं। यूसी 2 बल्दिया टाउन की मारी की बात कर ली जाए तो मोहम्मद आरिफ तनुल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, 3009 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए हैं और यहाँ से सीट जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ज़िला गरबी की बात की जाए, यूसी 2 में नूरुल इस्लाम थे जमात इस्लामी के उम्मीदवार, जो कि कामयाब करार पाए हैं। अगर वोटों की बात की जाए तो उन्होंने 4000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। इसी तरह ज़िला बस्ती न्यू कराची यूसी 4 की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर कामयाबी समेटी है। मोहम्मद आमिर उनके उम्मीदवार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर ने भी 4000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। ज़िला बस्ती न्यू कराची यूसी 13 की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब करार पाई है। शाहजेब मुर्तज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 5779 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। जिला बस्ती न्यू कराची यूसी 13 का यह मुकाबला था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम किया है। अभी जमात इस्लामी कराची का आज दोपहर 1 बजे फिर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी जाल साजी करके तारीख दोहरा रही है। पुलिस के जरिए नताइज को तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज फॉर्म 11 के मुताबिक नहीं है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर आज दिन भर इन नई कराची टाउन में जो 2 यूसीज थी, इन दोनों यूसीज पे इन्होंने मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश की। मारा हमारे साथियों को, जख्मी किया सुबह ही सुबह, और फिर इस पर भी बस नहीं की। हमें बैलेट पेपर मिले हैं इनके। मैं आपको एक मिसाल दूं, यूसी 4 है, एक स्टेशन पे अगर 150 वोट टोटल काउंट हुए, जो सारे पोलिंग एजेंट बता रहे हैं कास्ट वोट जो है, तो उसमें से 450 पीपल्स पार्टी के निकल रहे हैं। वो कहाँ है नई कराची में पीपल्स पार्टी, कोई मुझे बताए तो सही। इसी तरह से नॉर्थ कराची में भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने काउंटिंग ही रोकी हुई है ताकि अपनी मर्जी के नताइज जो है वो ये बना सकें। उसके बाद मगरिब के बाद इन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, कैंप उखाड़ दिया। ना कोई पुलिस आ रही है, ना रेंजर्स आ रही है। कोई है इस मुल्क में जहां पर हम कह सकें कि जमहूरियत के साथ क्या मजाक हो रहा है? और ये कर कौन रहा है? जो जमहूरियत के नाम की माला जपते हैं सबसे ज्यादा, आइन पढ़ाते हैं हमें। कोरंगी में इस तरह इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लाडी टाउन की यूसी हम जीत चुके हैं, नॉर्थ नाजिबाद की यूसी 6 हम जीत चुके हैं, उसके रिजल्ट तकरीबन हमारे पास आ चुके हैं। 4 वार्ड हम जीत चुके हैं जहां इलेक्शन था, सफूरा में, पीआईबी में, मोहम्मद अली सोसाइटी में और मॉडल टाउन के एक वार्ड में। ये अगर ताकत के जरिए से लोगों की राय को कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये कबूल नहीं किया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने जमात इस्लामी और पीटीआई के इल्जामात को रिवायती करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोटिंग जारी थी, लेकिन पीटीआई ने शिकस्त देखकर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। तमाम जमातों के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं। सईद गनी ने सियासी मुखालिफिन से पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। अफसोस इस बात का होता है कि जमात इस्लामी पता नहीं क्यों ये जहन बना के बैठी है कि जो इलेक्शन कराची में होगा उसने जीतना है। भाई इंतखाब होता है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। 11 सीटें थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 11 जीतें, हम 11 नहीं जीते। हम अभी तक 5 जीते, हो सकता है कि एक आधी और उसमें इजाफा हो जाए, लेकिन हम 11 की 11 सीटें नहीं जीत सकें। अगर आप नताइज उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं पीटीआई को भी वोट पड़ा, कहीं जमात इस्लामी को वोट पड़ा, कहीं पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, और जहाँ जहाँ जिसने जितनी मेहनत की उस जमात ने तो वोट ले लिया। लेकिन आज शाम को आपके इल्म है कि 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म होता है और 5 बजे जितने वोटर्स उस बाउंड्री के अंदर होते हैं उनको वोट डालने की इजाज़त होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली 5 बजे वोटिंग बंद नहीं होती, वोटिंग 5 बजे के बाद बंद होती है। लेकिन पीटीआई के बुकरातों ने 5 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये फरमाया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने नताइज बदलने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक वोटिंग चल रही है और इल्ज़ाम पहले से लगाना शुरू कर दिए। तहरीक-ए-इंसाफ ने कराची के बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। ख़त में ये कहा गया कि धांधली हुई, इंतखाबी अमल और इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को लिखे ख़त में ये मुतालबा भी किया है। तो ज़िमनी मार्कत है ये। पीटीआई ने कराची के बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का पाबंद करता है तो उस पर अमल दरामद हमारा फ़र्ज़ है। लाहौर में फोरम से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला चैलेंज ना हो तो फिर ये हतमी होता है। If it says 90 days holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us. Please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard, because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. Our judgments have the force of moral authority when they are given in accordance with the Constitution and the law of Pakistan. आप और आपकी फैमिली के खिलाफ ऑडियो लीक्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस मुस्कुराए और होंठों पर उंगली से खामोश रहने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस आप दुआ किया करें।
किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपेगेंडा है, ये अच्छी बात नहीं है सर। थोड़ा रास्ता थोड़ा आराम से, ये आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपेगेंडा, कभी वो प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनकी हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है? ये वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान सर से पाँव तक मक्कार। साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बनाया गया बयानिया बेबुनियाद निकला। तमाम हरबों के बावजूद उन्हें नाकामी ही हासिल हुई। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। मोहसिन को शख्स जल्द अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। बदनीति से एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे, और वो 2 साल NC ने उसकी तहकीक की, और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ उन्होंने सेफ हेवन में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे ये अल्लाह ताला का करम, और पाकिस्तान के वहाँ पाकिस्तान सबसे हुआ, लेकिन उसकी बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल की। लेकिन रब ताला के करम के पाकिस्तान की इज़्ज़त महफूज रहेगी, बल्कि इज़्ज़त बढ़ी है। तो ये जो कितने पैसे इसमें लगे वो मैं ज़रूर इसकी। वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक क्वेश्चन मेरा कि ये इमरान खान साहब अब तक नाकाम हो रहे हैं, और अब फिर 14 मई को इलेक्शन लेने में भी नाकाम रहे, एक दफ़ा फिर वो सड़कों पे आने पे ऐलान किया। क्या आप समझते हैं कि उनका जो एक सिलसिला है इसका बंद होना चाहिए? आप कहते हैं अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मौसम खुश आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। थैंक यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया के बहरान में पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। बहरान का सबसे अच्छा हल ये है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को भी पार्लियामेंट के कटहरे में बुलाया जाएगा। हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं, एक नहीं 100 दफा प्रोसीडिंग्स दें। हम आवाम के वोटों से आते हैं, हमारी कोई चीज जो है पोशीदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया गया। तो इस्तदा है जनाब स्पीकर के आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये ट्रेसपास है जनाब स्पीकर। वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। अपनी हदूद में, अपनी आईनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। हमें भी हिसाब दिया जाए, हमने बहुत हिसाब दिए हैं, हमारी तारीख में भी है, हमने भी आमरों की हमायत की है, लेकिन उसकी कीमत अदा की है, इन्होंने कीमत नहीं अदा की हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं कि एक शख्स इदारों को बदनाम करने की हद अबूर कर चुका, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इमरान खान का जवाल देख रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बहुत हो चुका। गैर मुल्की एजेंट की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर सुनने के बाद कोई भी मुहिब वतन इसकी पैरवी करने का सोच भी नहीं सकता। ये शख्स मेरे आबा व अजदाद, बच्चों और मुल्क को तबाह करने के दर पे है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वो मुल्क है जहाँ हम सब ने दफन होना है। हम एक शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी इक़दार और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। ये शख्स अपने मासूम कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इसका जवाल देख रहा हूँ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बहरानों को हल करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अदलिया पार्लियामेंट की कानून साजी का हक सलब नहीं कर सकती।
लाहौर में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के दफ्तर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरी क़ुव्वतें पार्लिमान की पुश्त पर खड़ी हैं। की तमाम सियासी जमातें और जमहूरी क़ुव्वतें पार्लियामेंट की पुश्त के ऊपर खड़ी हैं, चूँकि चंद मखसूस जज साहिबान ऐसे फ़ैसले करते आ रहे हैं और कर रहे हैं जो एक ख़ास सियासी जमात के एजेंडे को पूरा करने के मुतरादिफ हैं। अदालत के फ़ैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, मुल्क में इंतशार फैले, तो फिर वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो कुछ और है। और इसी वजह से अब पार्लियामेंट ने जो मौक़िफ़ अपनाया है उसकी अवाम में भी पजीराई है, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है वो चीफ़ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के साथ इदाराजाती तौर पे मशरूत करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन इसी साल होंगे, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान एक बदबख्त है, बदबख्त टोला इसके साथ है, ये एक फितना है जिसका जल्द खात्मा होना चाहिए, वरना कौम को अजाब में मुब्तला करेगा। इमरान खान, तुम एक फितना हो, तुम इस मुल्क में फसाद चाहते हो। हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे इस फितने को इलेक्शन में अवामी वोट की ताकत से जो है वो इसको दफन करेंगे। और ये वक्त है कि तुम आओ, बैठो, सियासतदान बनो, सियासी जमातों के साथ बैठो, सियासी कायदीन के साथ बैठो और ये तय करो कि इलेक्शन किस तरह से होना चाहिए। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, इलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसके रिज़ल्ट को हर कोई तस्लीम करे। ये बातें हैं वो जो इस वक्त करने वाली हैं। तो फिर इलेक्शन जो है वो इसी साल होगा, फ्री होगा, फेयर होगा और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एक बार फिर PDM पर बरस पड़े। कहते हैं कि PDM अदालतों को नहीं मानती बल्कि वो खुद को आइन समझती है, पूरे मुल्क को जेल बना दिया। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आएगा। मोनिस इलाही तब वापस आएंगे जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही की अपनी रहायशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने पेशगोई की कि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आएगा। PDM ने पूरे मुल्क को जेल बना दिया है, हर कोई जमानत के लिए अदालतों में जा रहा है। PDM की हुकूमत ने स्वाय इस्लामाबाद के बाद सारे मुल्क को एक जेल में कन्वर्ट कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, भारत में बिलावल भुट्टो जरदारी से किसी ने हाथ तक नहीं मिलाया, ख्वाजा आसफ नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। परवेज़ इलाही ने मजीद कहा, इस वक्त बरतानिया में अदलिया मुखालिफ साजिश हो रही है, नवाज शरीफ अपने भाई को हदायत दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मरदमशुमारी में कराची और हैदराबाद के लोगों को गिना ही नहीं जा रहा। सिंध के शहरी इलाकों को निकाल दिया जाए तो बाकी सूबा सिर्फ 2% टैक्स देता है। हैदराबाद में शहरी सिंध का मुकदमा के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सिंध के बेटे हैं, जिन हालात के शिकार सिंध के शहरी इलाके हैं, हुक्मरान उसका इदराक करने को तैयार नहीं। सिंध के शहरी इलाकों के लोगों से ज़बान की बुनियाद पर ज़्यादतियाँ हुई। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कहा कि हम शहरी सिंध का मुकदमा आवाम, अदलिया और रियासती इदारों के सामने रख रहे हैं। डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। जब से मरदमशुमारी शुरू हुई है उस वक्त से अपने आप को गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं।